श्री नीतीश कुमार के राज्यसभा के नामांकन पर सियासत समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा है कि ये फैसला पूरी तरह से राजनीति है और इसका असर आने वाले समय पर राजनीति पर देखने को मिलेगा। समझते हैं, उन्हें पहले दिन ही पता था कि भारतीय जनता पार्टी क्या कदम उठाएगी और ये बात पहले भी कही गई थी कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को हम सब लोग मिलकर के प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन वो अब एज ए मुख्यमंत्री रहे। अब वो रिटायर होंगे राज्यसभा मेंबर के रूप में। हम तो चाहते थे कि प्रधानमंत्री के रूप में रिटायर हों, लेकिन अब वो राज्यसभा के मेंबर होकर के ही रिटायर हो जाएंगे। 7 मार्च की सुबह देश भर के लोगों को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी कर दी गई है, जहां 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत 60 रुपए का इजाफा हुआ है। इससे बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़कर 913 रुपए हो गई। इससे पहले ये सिलेंडर 853 रुपए में मिल रहा था। नया रेट 7 मार्च से लागू कर दिया गया है। दरअसल देश की बढ़ती पेट्रोलियम कंपनियां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम समय समय पर एलपीजी की कीमतों की समीक्षा करती है। ताजा हालात को देखते हुए कंपनियों ने कीमत बढ़ाने का फैसला लिया। सूत्रों के हवाले से एएनआई ने बताया है कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हालात को देखते हुए फैसला लिया गया है। दरअसल मीडिया ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब ऊर्जा बाजार पर दिखने लगा है। ईरान, यूनाइटेड स्टेट और इजराइल के बीच जारी टकराव ने पूरी दुनिया को ऊर्जा सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ता है तो कच्चे तेल और गैस की कीमतों में और तेजी आ सकती है। यही वजह है कि एलपीजी की कीमतों में भी असर देखने को मिल रहा है। इसी बीच सरकार ने भी एहतियात के तौर पर कदम उठाया है। सरकार ने देश की एलपीजी रिफाइनरी को उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए। इससे सरकार और निजी दोनों रिफाइनरियों शामिल है, ताकि भविष्य में गैस की कमी की स्थिति न बने। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला। शिवपाल यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में मौजूद सरकार ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं। उनका कहना है कि जनता अब बदलाव चाहती है और जल्द ही ये सरकार हटेगी। सभी पूरा देश और उत्तर प्रदेश तो करा ही रहा है। इतनी भ्रष्ट सरकार शायद अभी तक के इतिहास में सारे रिकॉर्ड भ्रष्टाचार के सरकार ने तोड़ दिए हैं। तो इस सरकार को हम सब लोगों को मिलकर के, और अब माहौल भी बनता चला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में माहौल पूरी तरह से अब बनता चला जा रहा है और अब हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि इस सरकार को अब बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश से हटा देना है। वाराणसी से एक बड़ी धार्मिक यात्रा की शुरुआत हुई है, जिसकी चर्चा देश भर में होने लगी है। यात्रा की शुरुआत के साथ ही उनके एक बयान ने धार्मिक और राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। शंकराचार्य एवं मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने वाराणसी में यात्रा शुरू करते हुए गौ माता की रक्षा के मुद्दे पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा है कि आज समाज में 2 तरह के लोग मौजूद हैं। एक वो लोग हैं जो खुलकर गौ माता की रक्षा की बात करते हैं और इस अभियान में सक्रिय रूप से साथ खड़े। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आ रहे हैं और एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने उन लोगों पर भी सवाल उठाए हैं जो इस मुद्दे पर चुप रहते हैं। शंकराचार्य ने कहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो गौ माता की रक्षा के विषय पर बोलने से बचते हैं। उन्होंने ऐसे लोगों को कालनेमी बताया है। उनका कहना था कि जो लोग सच जानते हुए भी चुप रहते हैं वो समाज को सही दिशा में नहीं ले जा रहे हैं। शंकराचार्य के इस बयान के सामने आने के बाद वाराणसी से लेकर देश के कई हिस्सों में इस पर तेज चर्चा हो गई है, जहां धार्मिक संगठनों के बीच इस बयान को लेकर समर्थन भी देखने को मिल रहा है। वहीं कुछ लोग इसे लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। दरअसल कालनेमी का जिक्र हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। इसे एक से चरित्र के रूप में बताया गया है जो छल और धोखे का प्रतीक माना जाता है। इसी संदर्भ में शंकराचार्य ने ये शब्द इस्तेमाल किया है और उन लोगों को निशाना बनाया है जो गौ रक्षा के मुद्दे पर खुलकर सामने नहीं आते हैं। बताया जा रहा है कि यात्रा वाराणसी से शुरू होकर कई राज्यों से होकर गुजरेगी। यात्रा का मुख्य उद्देश्य गौ माता की रक्षा और धर्म और सनातन संस्कृति के प्रति लोगों को जागरूक करना है। आज सुबह मदपुर से एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई। ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर बड़ा हमला किया। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने इस हमले में अपनी सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल खुर्रम शहर 4 का इस्तेमाल किया है। मिसाइल तेल अवीव के बीचों बीच स्थित बेन गुरियन एयरपोर्ट और वहां की इजरायली एयरफोर्स के ठिकानों को निशाना बनाती हुई दागी गई थी। विशेषज्ञों के अनुसार खुर्रम शहर 4 मिसाइल लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है और इससे उच्च प्रिसीजन टेक्नोलॉजी लगी हुई है। इसकी अनुमानित रेंज 2000 किलोमीटर तक है और इसे रणनीतिक ठिकानों और बड़े पैमानों पर नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। वीडियो में और तस्वीरों में मिसाइल की उड़ान और मारक क्षमता भयानक दिखाई दे रही है। पर हमले के तुरंत बाद इसराइल में भी भारी तबाही मची। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार
कई इमारतों और सैन्य ठिकानों को क्षति पहुंची है। हालांकि मरने वालों और घायलों की संख्या की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन स्थानीय मीडिया और सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि स्थिति गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। इस हमले में इजरायल की हवाई सुरक्षा प्रणाली के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। इजरायली एयर डिफेंस ने कई मिसाइलें रोकने के प्रयास किए, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि खुर्रम शहर 4 की रफ्तार और प्रिसीजन के कारण कुछ मिसाइलें रोक पाना कठिन था। वहीं नागरिकों के लिए सुरक्षा चेतावनी भी जारी कर दी गई है और सरकार ने लोगों से कहा है कि वो मिसाइल हमलों के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा न करें। मणिपुर में रणनीतिक विशेषज्ञ का कहना है कि यह हमला क्षेत्र में तनाव और बढ़ा सकता है। यदि ईरान और इजरायल के बीच ऐसे हमले जारी रहे तो ये न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी असर डाल सकता है। तेल और गैस की कीमतों में पहले से ही बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर टकराव लंबा समय चलता है तो महंगाई और अंतर्राष्ट्रीय संकट की संभावना बढ़ सकती है। इजरायल सरकार ने आपात बैठक भी बुलाई है, जहां प्रधानमंत्री और सुरक्षा मंत्रियों ने स्थिति का जायजा लिया है और नागरिक सुरक्षा को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए। तो वहीं विदेश मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियां क्षेत्रीय और वैश्विक प्रतिक्रिया भी नजर आ रही हैं। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि खुर्रम शहर 4 मिसाइल की तकनीक क्षमताओं में शामिल है, उच्च प्रिसीजन गाइडेंस सिस्टम और लंबी दूरी तक लक्ष्य पर मार करने की क्षमता है। यही वजह है कि इस हमले ने इजरायल की राजधानी के बड़े हिस्सों को खतरे में डाल दिया है और सुरक्षा व्यवस्था के लिए चुनौती पेश की है। इस हमले के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक हलकों में हलचल बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका और यूरोप इस घटना पर नजदीकी नजर बनाए हुए हैं और दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। फिलहाल तेल अवीव और आसपास के इलाकों में सेना और आपातक सेवाएं सक्रिय हैं। नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और किसी भी तरह के वीडियो या फोटो को सोशल मीडिया पर साझा न करने की चेतावनी दी जा रही है।